हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया है। लगभग 7:30 बज रहे होंगे और वो गिलास वाले आए थे ना, जो भैया जो जिन्होंने हमारा गेट लगाया ऊपर का, तो वो आए थे। मैंने उनसे ये एक स्लैब गिलास का लगवा लिया है, कांच का। तो उस पर मैंने रख दिए थे कुछ डिब्बे और सफाई कर दी थी। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया है। तो आपको मैं कंटेनर दिखा रही थी, तो स्टील का ऑयल कंटेनर लाई थी मैं। और इधर मैंने मम्मी पापा की फ़ोटो भी ऊपर लगवा ली थी, क्योंकि किसी ने बोला था हमें कि फ़ोटो नहीं लगानी है मंदिर के ऊपर, फ़ोटो नहीं रखते हैं। तो इस वजह से मैंने किसी ने बोला था कि दक्षिण दिशा में टंगाते हैं फ़ोटो, जो जिनका स्वर्गवास हो जाता है। तो आप सब बताना कमेंट करके कि ये ठीक लगी है क्या फ़ोटो इस दिशा में। तो उसके बाद मैं यहाँ शाम का खाना बना रही हूँ, रात का। तो मैं खाने में यहाँ बना रही हूँ आज पालक पनीर। तो मैंने जो पालक था ना, वो पहले पीस लिया था मिक्सी में, और अब उसमें तड़का लगा रही हूँ। और फिर तड़का लगाने के बाद उसके ऊपर डाल दूँगी पनीर अंदर। तो देखिए, मैंने तड़का लगा दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर ढक देती हूँ और फिर बाद में पनीर डालूँगी। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर पनीर डाल रही हूँ। छोटा छोटा कट कर लिया था मैंने, और ज़्यादा नहीं है, मैंने पहिया पनीर मंगवाया था। ये हमारा हो जाता है पहिए में। तो देखिए, उसके बाद कुछ बर्तन थे, काफ़ी काम फैल गया था। अभी तो मैंने ऊपर भी कुछ नहीं किया। मैं सोच रही हूँ अगले दिन मॉर्निंग में करूँगी सारा ऊपर का झाड़ू पोछा, सारा अच्छे से झाड़ पोछ करनी है, क्योंकि बहुत हवा चलती है और उस हवा में जो धूल मिट्टी आती है ना, बस। और वो दरवाज़ा भी मैंने इस वजह से लगवाया है ताकि अंदर धूल मिट्टी ना आए, क्योंकि जब खुला था ना तो वहाँ पे बहुत ही धूल मिट्टी आती थी। तो इस वजह से मैंने वहाँ पर वो दरवाज़ा लगवाया है। और वो कर रहे हैं दीदी से बात। दीदी का फ़ोन आ रहा था और देखो उनको बेड पर पड़ के मज़े से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साग भी बन गया था मेरा, अच्छे से पक गया था। तो अब मैं गूँधूँगी आटा। तो देखिए, आटा गूँधने के बाद फिर थोड़ी देर आटे को रख दूँगी। और यहाँ पर मैं भी दीदी से बात करने लगी थी। दीदी मतलब मैं जेठानियों को भी दीदी बोलती हूँ और ननंद को भी दीदी बोलती हूँ। तो यहाँ पर ननंद का फ़ोन आ रहा था, जो मेरे हस्बैंड है उनकी बहन का। अब तो एक ही रह गई है। दो ननद थी मेरी, दो ननंद थी, एक रह गई है और एक मतलब नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों के साथ कैसे खेल रहे थे ये। बच्चे के साथ पूरी फुल इंजॉय करते हैं जब भी आ जाते हैं ना घर ये। तो यहाँ पर उसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटी, और रोटी मैंने सारी एक साथ ही बना दी थी। ये कह रहे थे तुम बना लो फिर इकट्ठे खा लेंगे। तो आजकल शाम का खाना मेरे हस्बैंड नहीं खा रहे हैं, बस सब्जी खाते हैं और सलाद खाते हैं। इन्होंने थोड़ी डाइटिंग पे चल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर खाना लग गया है और आइए आप सब भी खा लीजिए, पालक पनीर और रोटी और सलाद। तो देखिए, अगले दिन हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग हो गई है तो मैं आ गई थी ऊपर। नीचे का काम मेरा सारा हो गया था। तो देखिए, अब मैं ऊपर करूँगी अब सफाई। तो ये देखिए, ये दरवाज़ा लगवाया है हमने, और पहले यहाँ पर ना खुला था। तो खुला था, जब हवा आती थी ना सारी धूल मिट्टी अंदर घुस जाती थी। तो देखिए, आप सब कमेंट में बताना कैसा लग रहा है हमारा न्यू गिलास का दरवाज़ा डोर। तो यहाँ पर सामान भी फैला हुआ पड़ा है, और जब वो मिस्त्री आए थे ना, उन्होंने काम किया था तो कांच वगैरह पड़ा था। तो रात ना मैं उसको इकट्ठा झाड़ू से ना एक साइड में करके चली गई थी, इकट्ठा करके, ताकि कि बच्चे ऊपर आए पैर पूर में ना लग जाए। तो इस वजह से मैंने रात में झाड़ू नहीं लगाते ना, तो बस वो कांच कांच इकट्ठा करके तब मैं नीचे चली गई थी। तो देखिए, अब मैं लग गई हूँ सफाई पर। जो इधर उधर सामान पड़ा है उसको मैं रख दूँगी स्टोर में। ये हम बाथरूम ही है, कमरे के साथ अटैच बाथरूम बनवाया है, पर अभी हमने इसको तैयार नहीं करवाया है। ये हमने स्टोर रूम के लिए यूज किया हुआ है, क्योंकि नीचे पहले से दो ऑलरेडी बाथरूम हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अब झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी सारे में अच्छे से, और फिर मैं करूँगी डस्टिंग। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, ताकि जो धूल मिट्टी झाड़ू लगाते टाइम धूल मिट्टी उड़ती है ना, वो फिर विंडो पर सामान पर इधर उधर बैठ जाती है। तो इस वजह से मैं
डस्टिंग पहले नहीं करती हूँ, बाद में ही करती हूँ, हमेशा झाड़ू लगाने के बाद। तो देखिए ये चेयर रख दूँगी अंदर। अब मैं आ गई हूँ बालकनी में। ये मेरी बालकनी है और यहाँ पर मैंने रखे हैं कुछ गमले और उनमें लगे हैं पौधे। तो ये स्टैंड भी अब मैं इधर सरका दूँगी। तो सारा काम ऐसे ही फटाफट सफाई कर लेती हूँ। और आपको व्लॉग में ना थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। और ये आरव की साइकिल है, इसको भी ठीक करवानी है। अभी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, बच्चों के चलेंगे। और अगर वो उसकी साइकिल अभी ठीक करवा देना फिर वो साइकिल पे ही लगा रहेगा। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ब्रेक वगैरह फेल हो रखे हैं और कुछ नहीं है, बस वो बाद में ठीक करवाएंगे। इस वजह से हम नीचे भी नहीं उतारते क्योंकि अभी मैं इसको केले को कहीं नहीं बेचती। तो देखिए ये कांच है था, बारीक बारीक है था बहुत ही। तो देखिए मैंने अब झाड़ू लगाना स्टार्ट कर, मतलब झाड़ू तो मैं काफ़ी देर से लगा रही हूँ। और मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने ना अभी अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, पता नहीं मैं आपको अच्छे से समझा भी पाती हूँ या नहीं, आप मेरी लैंग्वेज समझ भी पाते हो या नहीं। थोड़ा ना आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आपको अच्छे से समझा पाती हूँ कि नहीं। तो देखिए झाड़ू वगैरह सारी लग गई है और छत पे भी मैंने बाहर झाड़ू लगा दी थी। और अब मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने। ये कमरा ना हमेशा खाली पड़ा रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर ना मैं दूसरे तीसरे दिन ही सफाई करती हूँ। और मैंने यहाँ पर कोई सामान भी नहीं है, सिर्फ ये एक फोल्डिंग ही है, बाकी आरव की साइकिल वगैरह खड़ी रहती है और बच्चे ऊपर आके बस खेलते हैं। और देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये देखो निकल गई छिपकली। और ना मुझे छिपकली से बड़ा डर लगता है और मेरा मुंह देखो कैसे हो गया, ये भगवान। तो देखिए कैसा मुंह बना है। और मैंने पर्दे को दोबारा फिर हिला के देख रही थी ताकि छिपकली और ना हो। तो किस किस को छिपकली से डर लगता है प्लीज़ कमेंट में बताना। मुझे तो बहुत लगता है, मैं ना बिस्तर पे चढ़ जाती हूँ, छिपकली अगर नीचे भी देख लेती हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से। तो देखिए यहाँ डस्टिंग वगैरह सभी दोनों विंडो की कर दी है। अब मैं इस डोर की भी कर देती हूँ। बस सूखा कपड़ा लेना है और सभी पर अच्छे से सफाई कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर डस्टिंग करनी स्टार्ट हो गई है। और आप ना व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना।
सो गाइज ये देखिए डस्टिंग करने के बाद मैं अब यहाँ पर पोछा लगाना स्टार्ट कर दूँगी, कमरे में लगा दूँगी और फिर उसके बाद मैं आई हूँ इधर बालकनी में। और पौधों में पानी मैं हमेशा सुबह ही आती हूँ ना जब छत पर, तो तब मैं पौधों में पानी देकर चली जाती हूँ। तो देखिए बालकनी में भी पोछा लगा दिया है, गमलों को हटा हटा कर मैं पोछा लगा रही हूँ और फिर सारे में पोछा ऐसे ही लगा दूँगी। और मैं ना पोछा हमेशा बैठ कर ही लगाती हूँ, मैं कभी वाइपर से पोछा नहीं लगाती हूँ, ना मुझे पसंद है वाइपर से या मोप से पोछा लगाना। मैं हमेशा, और इससे ना बैठकर पोछा लगाने से मेरी बॉडी भी फिट रहती है। तो अगर अपने घर की सफाई खुद से करते हैं ना तो उसमें ये एक्सरसाइज भी हमारी हो जाती है। तो देखिए फाइनली मैंने सारे में पोछा लगा दिया है और आज ऊपर की क्लीनिंग मेरी हो गई है अच्छे से। तो ऐसे ही मैं अपने घर को अच्छे से चमका के रखती हूँ। और मेरा ये ऊपर तो मैं दूसरे दिन सफाई करती हूँ, जैसे एक दिन छोड़ के तब सफाई करती हूँ। और नीचे तो मेरा डेली का काम है, ये नीचे में मैं डेली करती हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने घर को चमका के रखती हूँ, बिल्कुल कांच की तरह, जैसे कांच होता है ना बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने घर को चमका के रखती हूँ। तो देखिए पोछा लगाने के बाद मैं अब सारे में पर्दे वगैरह सब ठीक से लगा दूँगी, गेट भी बंद करके जाऊँगी क्योंकि अब मुझे ऊपर तो आना नहीं है ना, तो इसलिए मैं सारे गेट और विंडो वगैरह सब कुछ बंद करके पर्दे वगैरह लगा के अच्छे से तब मैं नीचे चली जाऊँगी। और उसके बाद मुझे अब नहाना है। और देखिए काम मेरा हो गया है, अच्छे से सफाई हो गई है। और तो आप सबको व्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और ऊपर का फ्लोर मेरा कैसा लगा है। तो ये था मेरा आज एक छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है ना प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर करना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।